आज लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है और कहीं न कहीं गर्मी बढ़ने की वजह से पशु-पक्षियों को भी दिक्कत हो रही है। आज के समय में गौरैया या घरेलू पक्षी कहीं न कहीं गायब होते दिख रहे हैं और शहरों में तो नाम मात्र के दिख रहे हैं। हम इस समय कहीं और नहीं, इस समय हम प्रयागराज में हैं और ये एलनगंज ह है और यहाँ पे जो है पूरा वातावरण एकदम आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये कोई बगीचा, बागवान नहीं है, ये घर है। हम इस समय जिनके घर में उपस्थित हैं, आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने इस बगिया को अपने मेहनत से सींचा है क्लाइमेट चेंज के लिए और परिवर्तन लाने के लिए। आपकी क्या सोच है? सबसे पहले आप अपना नाम। देखिए, मुझे ऐसे गुरुजी बोलते हैं शरद शरद गुरुजी। मेरा शुरू से ही जो रुझान रहा है प्रकृति के प्रति रहा, नेचर के प्रति रहा है और नैसर्गिक रूप से हम ज़्यादातर प्रकृति और ईश्वर के बड़े सन्निकट रहने का हमने बचपन से ही अपना वो किया है कार्यक्रम। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि आज के वातावरण को देखते हुए, ये तो आज वातावरण खराब हो रहा है, आज से 25-30 साल पहले भी मुझको पेड़ों के प्रति बड़ा रुझान रहता था। कौन-सी वैरायटी तैयार कर लूँ, कौन-सा पौधा लगा लूँ, उसको किस तरह से कलात्मक स्वरूप में पौधे को लगाकर सुसज्जित कर दूँ। ये हमारी प्रारंभ से ही अभिरुचि रही और हमको इसका शौक बचपन से ही रहा। हमने बड़ा विरोधाभास देखा, बड़ी अड़चनें देखा। हर अच्छे काम में अड़चनें आती हैं, लेकिन कहते हैं हिम्मते मदद मर्दे खुदा। अगर आप किसी भी काम को हिम्मत से करोगे और मनोयोग के साथ करोगे, तो ईश्वर आपका साथ देंगे। तो दुविधाएँ तो मेरे जीवन में बहुत आईं, लेकिन मैंने सारे विरोधों को हटा करके बड़ा-बड़ा मेहनत का काम किया। ये जो आप पौधे एडेनियम देख रहे हैं, इसको डेज़र्ट रोज़ बोलते हैं। मैं पहली यात्रा 2005 में मैंने बॉम्बे की थी सफारी कार से। एक मेरे मित्र थे, करीब 32 साल के थे, उनके साथ मैं गया था और कार ड्राइव करके गया था। सोचिए लोग बम्बई फ्लाइट से जाते हैं और उससे जाते हैं ट्रेन से जाते हैं। मैंने पहला जुनून किया कि 2005 में मैं वहाँ से यहाँ से बम्बई गया और सुबह चला तो अगले दिन शाम को पहुँचा। वहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांटेशन के डेज़र्ट रोज़ देखे, बहुत सारी हमने खरीदारी की और उसके बाद तब से हमारा ये शौक शुरू है। यहाँ पर हमने इसकी नींव 2004 में डाली। अचानक एक दिन मैं लेटा हुआ था, मेरे मन में प्लान आया कि मैं ऐसा अगर गार्डनिंग का ये स्वरूप दे दूँ, तो इस तरह से कैसा रहेगा? भाई देखिए, ना तो हमने कोई इंजीनियर की सहायता ली, ना तो हमने किसी आर्किटेक्ट से पूछा। कहने का मतलब है देखिए, मनुष्य कहते हैं कि कल्पना ही आविष्कार की जननी है। जब आप सोचिए हमारे दिमाग में, मन में ये भाव आ गया, तो हमने इसको कर्म रूप का अंजाम दिया। यानी हमने एक बिल्डिंग करने वाले से कॉन्टैक्ट किया। एक हमारा लड़का दोस्त है, प्रखर वो खिलाड़ी है, आज वो करीब 50 साल के अंदर का हो गया। उसने कहा भैया आप ये कर क्या रहे हैं? हमने कहा ये ना पूछो भाई मेरे, मैं कर क्या रहा हूँ? ये हमारा क्या है पागलपन मानो या हमारा शौक मानो। तो हमने प्रथम ये जो है स्ट्रक्चर नीचे का बनवाया। उसके बाद पहले हमको जानकारी नहीं थी, धीरे-धीरे हमने इसको एक ऐसे ही बिल्डर था, अरे वो वेल्डिंग करने वाला था, जो लोहे की वेल्डिंग करता है, उसको हम कहते गए, वो करता गया राम भरोसे। अब वो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर हमने अपने से इसमें वेल्डिंग की। हम इसमें औजार सामान मँगवा कर खुद वेल्डिंग वेल्डिंग किए। एक हमारा वर्कर है, आज भी हमारे पास, वो 45 46 साल का हो गया है, तब वो लड़का था, तो वो भी हमारा साथ दिया। तो इस तरह समझ लीजिए हमने भरपूर इसके साथ मेहनत किया और उसके बाद हम तरह-तरह के इसमें पौधे लगाए। पौधे हम तैयार भी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी रेयर वैरायटी लगाई, जो आपको जल्दी यहाँ मिलेंगी नहीं। इसके साथ हम जो जेनेटिक्स का सिस्टम आ गया। जैसे आजकल क्या है कि हर चीज़ बड़ी हाइब्रिड हो गई है। जैसे आप देखिए गेहूँ में वो स्वाद नहीं रह गया हाइब्रिड होने से, चावल में स्वाद नहीं रह गया। तो हमारा नैसर्गिक रूप से जो सोचने का महत्व है कि हम जो नेचर के द्वारा उत्पत्ति की हुई चीज़ें हैं, हम उन्हीं को चलायमान रखें। जैसे जो बीज पहले आज से 50 साल पहले के थे, 55 साल पहले की जो ब्रीड थी, आज उसको हम पुनर्जीवित रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 70-71 में जो हम लड़के थे उस ज़माने में, जो हम बेली अस्पताल से पौधा लाए थे, नर्सरी से, आज भी आप यकीन करेंगे, उसके सीड मैंने बचा रखे हैं। मेरे पिताजी ने हमको रेलवे स्टेशन पर हमारे जेब से निकाल कर वो बीज फेंक दिया। मैं चलने को ट्रेन थी, उठ करके बीज को कलेक्ट किया, फिर आया, उन्होंने हमको पीटा भी, लेकिन उसके बाद हम
उसको जा करके बुलंदशहर पापा की पोस्टिंग हुई, वहां पर मैंने उस पेड़ को गाया। बहुत लोग हंसी मजाक किए, लेकिन इतना मैं समर्पित व्यक्ति रहा इस मामले में कि हमने वो सारी वैरायटी आज भी तैयार किया। आज भी आपको जाने में उसके हमको पौधे मिलेंगे। इसके बाद इसमें हमने एक दो स्ट्रक्चर और बनाया। फिर इसके बाद दो तीन चार मंजिला करीब ये बिल्डिंग है। इसके बाद इसको सुसज्जित किया, इसमें मेहनत किया। मैं इसमें रोज परिश्रम करता हूँ, और मेरी परिश्रम इतना इसमें विशेष रहता है, मैं इसको 3-4 घंटा रोज समय देता हूँ। ऐसे ही कोई बहुत उस तरह मैं इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती या उस तरह नहीं इसको दे पाया, लेकिन इतना जरूर है कि इसको मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचता हूँ कि वे पौधे जो हमको ऑक्सीजन दे, वो पौधे जो हमको जीवंतता का एहसास कराए, वो पौधे हमारी जो प्राचीनता के यानी प्राचीनता के कारक हों, जिनको आज भी हम जीवंत करके उत्तम से उत्तम उसमें उसको आगे चल करके हाईलाइट कर सकें, लोगों के फायदे में आए और सबके हित में आए। तो इन चीजों के चलते हमारी एक तरह से लड़ाई इसके तक जारी है। और दूसरी चीज, इसमें हमने कुछ साग भाजी का भी ऊपर कार्यक्रम किया, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये तो इसका प्रथम स्टेप है जिसमें ये है। ये भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट है। ज्यादातर इसमें जो छाए में रहने वाले पौधे हैं हैंगिंग, उन्हीं को हमने बहुत प्रचुर मात्रा में लगाया। अब ये सब पौधे बहुत महंगे हैं, एक एक पौधे 400-500 के पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से हम इन पौधों को इतनी प्रचुर मात्रा में लगाए हैं कि आप देखिएगा तो तबीयत खुश हो जाएगी। इन पौधों को, ये डोसीना नाम का पौधा है, ये कलड़ पत्ती वाला पौधा है। इसको इसकी भी एक उत्तमोत्तम जाति पूना से लाए थे। उसने बोला था कि आप इसको यहाँ नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन हमने कहा, जिद बना लिया कि इस पौधे को हम तैयार करके रहेंगे। इसी तरह से हमने बहुत वैरायटी, जिस पर लोगों ने अपोज किया कि आप इसको तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपनी मेहनत से, राम जी की कृपा से, अपना पूरा ऊर्जा लगा करके उसको तैयार करने की कोशिश की। हम जेनेटिक्स के कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी सहज स्थिति में हम अपने प्रयास से, ऊर्जा से, जिस प्रकार से भी मनोबल से पेड़ को जीवंत करने बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी साधना कभी पीछे नहीं हटी है। और विरोधाभास तो मेरे साथ बहुत रहा है। तो हनुमान जी की कृपा, उनके अनन्य आशीर्वाद के अंतर्गत इसमें अभी बहुत सारे ऐसे नैसर्गिक रूप से हम सुधार चाहते हैं कि जिसमें ये पूरी आपको हरियाली दिखे, जिसमें हमने जेट प्लांट भी लगा दिया, हमने किसी की नकल नहीं किया। जेट प्लांट ऊपर लगा दिया, ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। बहुत सारे इसमें पौधे ऐसे लगाए हैं जो ऑक्सीजन आपको देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने ऊपर कमल के तालाब बनाए हैं, जिससे कि आपको अच्छी हवा मिलेगी। थोड़ा बहुत पानी नहीं आता तो उससे सिंचाई विचाई का बनाते हैं। शाक भाजी का भी हमने एक विंग बना रखा है, सीजनल फ्लावर का भी हमने बना रखा है। तो बहुत सारी ऐसे इसमें हमारे कार्यक्रम हैं, जिसको हम चाहते हैं कि प्रकृति का योगदान मिले, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के युग में हम लोग नेचर से लेते तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे लाभ तो चाहते हैं, लेकिन नेचर को देते नहीं है। देखिए, चारों तरफ आपके पेड़ कटते जा रहे हैं, सड़कें खाली होती चली जा रही हैं। आज से आप 50 साल पहले का समय घुमा दीजिए, कितनी सड़कों पर कितनी हरियाली बाग की रहती थी। लोग आम के टिकोरे खाते थे, सब कुछ करते थे, महुए के पेड़ के नीचे बैठते थे। आज वो सब समय बदल गया। आज आज तो बच्चे हाँ, टिकोरे तो जानते ही नहीं होंगे। जी, आम जी, की जो फल होता है, जब आम फल पक जाता है। पकड़ने के लिए होता हाँ, है तो टिकोरा पहले जी, आता है, जी, फिर आम स्वरूप लेता है। आइए हम आगे भी चलते हैं, ऊपर भी देखते हैं। और जहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए पैसा दे के ऑक्सीजन खरीदते हैं, वहीं इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप इस घर में आएंगे, कहीं ना कहीं आपको वाकई में सुकून मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी और शुद्ध हवा मिलेगी। हम आपको ऊपर भी ले चलते हैं, और इसके हर एक फ्लोर पे बहुत मजबूती के साथ इसमें काम हुआ है। सीढ़ियां बनी हुई हैं, और हर एक फ्लोर पे करीबन यहाँ पे 4 से 5 हजार पौधे कम से कम। भाई। ये सर किसका पौधा है? ये एक प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट कहलाता है। जी। ये बहुत सुंदर पौधा होता है। ये जब ये पकड़ लेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें बहुत सारे इसके पूरा भर लेगा ये। तो एक तरह से खूबसूरती का और एक तरह से ऑक्सीजन का ये भी स्रोत है। तो ये बहुत इसको हम किस लिली बोलते हैं। इसमें जैसे स्नेक की तरह, सांप की तरह इसमें फूल आते हैं जाड़े में। ये थोड़ा ठंडा ठंडा भी लेता है, गर्म लेता है। ज्यादातर ये ठंड पसंद करता है। इसको बहुत धूप नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये सब जो है, इन्वायरमेंट को देखते हुए ज्यादातर ये पौधे जो हैं, ये बहुत ज्यादा धूप पसंद नहीं करते। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि आप समझे इंडोर प्लांट। जो पौधे आपके अंदर कम धूप में चले, वही इंडोर प्लांट कहलाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर पौधा है। आइए चलिए आगे। जी। थोड़ा घर का जो है कि आप दिखाते रहिए, हम लोग आगे चलते हैं।
ये कॉम्पेक्टर की वैरायटी है, ये भी इंडोर प्लांट है और इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत होती है, ये लंबे समय तक चलता है। जैसे कुछ पौधे साल 2 साल में सूख जाते हैं, तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये काफ़ी समय तक चलता है। आप 20 साल बाद भी इसको देखेंगे, तो थोड़ा 19-20 बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं बड़ा होगा। 20 साल में नैसर्गिक रूप से बहुत सारे प्लांट होते हैं, जो सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी अपनी जीवनता अलग तरीके की है। ये बड़ा सुंदर प्लांट है। आप लोग खुश है ना? बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मदद भी आप लोग करिए। दूसरी चीज ये आपका डोसिना प्लांट है, ये एक तरह से ऑर्नामेंटल कलर्ड पत्ती का प्लांट है, इसकी देख रेख बहुत जरूरी होती है। इसको थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद ये सब पड़ेगी और इसमें थोड़ा जल का भी स्रोत अच्छा हो जाएगा, तो इसमें चमक आएगी। हालांकि इसकी चमक जाड़े में अच्छी हो जाती है, गर्मी में कोई भी पौधा होता है वो कुबला जाता है, क्योंकि उसको बहुत नमी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इस वातावरण में इसको ऐसा वातावरण दिया गया है कि जिससे भरपूर ये हरा भरा है और इसमें कोई कमी नहीं, इसकी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं। ये आप जो देख रहे हैं, ये भी एक हैंगिंग प्लांट है, हैंगिंग प्लांट। और ये ऐसी वैरायटी है, ये ज्यादातर एक तरह से एस्परेगस की वैरायटी है, एस्परेगस की वैरायटी है। इसमें बहुत सारी मल्टी वैरायटी होती है, लेकिन ये खासियत होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है, देखने में सुंदर लगता है और अच्छा दिखाई देता है। उसी तरह से ये जो आप पौधे देख रहे हैं, इसमें मनी प्लांट का पौधा है, इसमें कुछ और भी नई वैरायटी, कुछ और भी तरह तरह की चीजें हैं। तो इनकी सबसे बड़ी चीज आती है कि सेवा, साज सज्जा और सब लोगों का सहयोग बने, तो ये बहुत अच्छे से पौधे चल सकते हैं। यहाँ पर मेरे को अपनी लड़ाई अकेले से ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता। फिर भी जितनी मेहनत हो सकती है राम की कृपा से हम करते हैं और उसमें हम एक मिनट भी बैठते नहीं है भाई। ठीक? यहाँ पे मिट्टी आप, ये बहुत ताजी मिट्टी लग रही है। मिट्टी भी आपको लाना पड़ता है और साथ साथ पानी की व्यवस्था, क्या इसके लिए कहीं से कोई सामाजिक संगठन आगे आए आपकी मदद के लिए, या नेचर को जो आप बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल उसके बिल्कुल है, लिए? बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं हमारे इस काम में लोग योगदान दें, सहयोग करें, क्योंकि हमको जल की बड़ी समस्या रहती है। मैंने यहाँ बहुत कुछ प्रयास किया कि नैसर्गिक रूप यहाँ पर पानी मिल जाए। इस मोहल्ले में इतने लोग आत्म केंद्रित ज्यादातर हैं, वो किसी की बात को सुनते नहीं। अगर इसमें यहाँ का कोई नेता या कोई मुखिया यहाँ पर पानी को, जल की अच्छी व्यवस्था कर दे, तो इन पौधों में हम बड़ी क्रांतिकारी तरीके से सौंदर्य इसका बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं मिलेगा तो पौधे सूख जाएंगे और उनको कहीं से भी उनकी विकास और बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो चूंकि हम ज्यादातर डेजर्ट ही प्लांट लगाते हैं, जैसे कि भूखा प्यासा भी चलता रहे, इसलिए पेड़ पौधे चल रहे हैं। ठीक है, आइए ऊपर थोड़ा आइए। सर। आप देख सकते हैं चिड़ियों की चहचहाहट के साथ, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला शांति का, एकदम यहाँ पे एकदम आपको शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी इस गर्मी के मौसम में, और तरह तरह के पेड़ मिलेंगे जहाँ पे इसको सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। और इसमें करीबन मिट्टी, खाद, पानी, इन सब की व्यवस्था करने में काफी खर्च आता होगा। हाँ। अनुमान कितना खर्च लगभग पड़ता होगा? यूँ तो देखिए हमने टिकबिट से, और जैसे कोई ट्रैक्टर मिट्टी वाला जा रहा है उसको 2-4-500 हज़ार रुपए दे दिया, मिट्टी गिरवा दिया। इसी तरह हमने कई ट्रैक्टर यहाँ मिट्टी गिरवाई, जो ज्यादातर बलुअट मिट्टी होती, इस तरह की मिट्टी होती है। बहुत लोगों से हमने कहा मिट्टी गिरा दो, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। इसलिए हमने दिन रात जग करके रात बिरात ट्रैक्टर वाले को पकड़ा। अक्सर लोग जमीन खोदते हैं, ट्रैक्टर गिरा मिट्टी ले जाते हैं, तो उसको हमने पैसा देकर मिट्टी गिरवाया। इस तरह हमने इसमें 10-12 ट्रैक्टर मिट्टी गिराई है, 15 ट्रैक्टर, और उसको ले करके हम मजदूर के द्वारा इसको भरे हैं। खुद भी हम ला करके इसमें झाबे से भरे हैं। इन पौधों को पूरा खाद का सम्मिश्रण कराया। इसमें हमने डीएपी डाला, बहुत सारी ऐसी उर्वरक चीजें डाला, जिसके माध्यम से ये समझ लीजिए कि पौधे लगने लायक हो जाएं। हालांकि इसमें मट्टी पर्याप्त आती है, इसमें जगह बहुत है, पतला है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमने इनको पर्याप्त खाद पानी सब कुछ दिया है। बस हमको पानी की दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि पानी अपने को पीने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहाने को मिल जाए। हम 2 समय नहाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, इससे जल आवश्यक है। तो जल की दिक्कत, हम पहले खुद खाएंगे तो पौधों को खिलाएंगे, तो ये चीजें हैं। लेकिन फिर आदमी मेहनत करेगा तो नहाएगा ही। और इस गर्मी के समय में जहाँ इतने पौधे तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं
सीढ़ियों पे चढ़ के पौधे तैयार करना, और इसकी जो है कि बनावट ही अपने आप में बहुत खास है। इसके बनावट ही अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पौधे ही पौधे और हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक आम व्यक्ति की लगन और मेहनत इतना अच्छा वातावरण तैयार कर सकती है। सभी के लिए ये ऑक्सीजन जब निकलेगी, ना किसी जाति ना किसी धर्म को देखेगी, सभी के लिए यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहते हैं, ये एलनगंज का जगह है इलाहाबाद में, यहाँ पे आप लोग आएं, देखें, यहाँ के वातावरण को महसूस करें। यहाँ पे शाम को समय चिड़िया भी आती होंगी, चहचहाती होंगी, बहुत ही तोते आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़िया आती हैं, गौरैया भी आ जाती हैं और बिल्ली बंदर सब आ जाते हैं। तो ये ऐसी जगह है कि इसको नेचुरल समझ करके बहुत बंदर भी बहुत आते हैं, सब आकर के उत्पात करते हैं। लेकिन हमको क्या है कि भाई प्रकृति की सब देन है, इसलिए हम किसी से विरोध नहीं करते, जो आ जाए सब ठीक है। ठीक है। परिवार का इसमें आपका किस तरीके का साथ रहा है? परिवार वाले हमारे शौक से कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं लिए, ना तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, ना तो हमको बहुत ज्यादा योगदान किया। अधिकतर वो लोग न्यूट्रल रहे, क्योंकि उनके लिए लिहाज से वो लोग समझते हैं भैया पागल हो गए हैं, दिमाग इनका खराब हो गया, सब क्या कर रहे हैं, यही पैसा लड़कियों का हॉस्टल बना देते, पैसा आता है, रुपया आता है, इनका दिमाग खराब है, ये सब क्या कर रहे हैं। लोग कोई हमको अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि देखिए घर में लोग यही सोचते हैं कि भाई देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, ये कोई कमर्शियल बना देते, नोट आता है इनके पास तो इनकी भी गाड़ी चलती। मुझको दिक्कत होती है, हम नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि हम उपवास कर लेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपने शौक को पूरा करने से नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा आदमी को सपोर्ट होता है फाइनेंशियली, अगर उसको वित्त प्राय सपोर्ट रहता है, चाहे कमर्शियली लेवल से हो, और अगर उसके अंदर ये एक इच्छा रहे नेचर को सहयोग करने की, तो बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ तो अकेले का ना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारी सारी लड़ाई अकेले रहती है, ना तो परिवार का इसमें साथ रहता है, ना किसी का रहता है। बस वो लोग कहते हैं कि चलिए अब कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन इस महत्व को वो लोग नहीं समझ सकते। भाई जिसको जो जैसा समझेगा, आइंस्टीन की बुद्धि को तो हर आदमी नहीं समझ सकता है, न्यूटन की बुद्धि को तो हर आदमी नहीं समझता, सोचेगा पागल बौखल है। और आप देखिए अब्दुल कलाम को कोई नहीं समझ सकता है। तो हम उनकी तुलना तो नहीं करते हैं, हम तो एक बड़े साधारण से और बहुत सिंपल पर्सन हैं। जीवन में हमने कोई पढ़ाई भी नहीं किया, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़े विरोधाभास, पापा तो हमारे बहुत बड़े कमिश्नर थे, उन्होंने भी हमको कोई बहुत आर्थिक सहयोग नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए कि 96 में उनकी डेथ हो गई दुर्घटना से। उसके बाद मेरा कोई सपोर्टर नहीं, वाइफ हमारी 2003 में मर गई, एक हमारी बच्ची है, लेकिन कुल मिलाकर हम देख रेख में हम सबकी जिम्मेदारी को पूरा किए। और हम आज भी इसी प्रकृति और नेचर के सहारे अपने को जीवन बनाए रखते हैं। मनुष्य को कोई ना कोई भैया बेस होना चाहिए, अगर बेस नहीं है तो उसका जीवन नहीं है। तो इसीलिए हम पेड़ पेड़ के को लगा करके और पौधों को सुसज्जित करके, और एक तरह से कहिए कि हमारे अंदर की एक तरह से ललक है, या कहिए कि एक हमारे अंदर की नैसर्गिक चाहत है, जिसको हम अपना करके आज भी तरह तरह के प्रयास के बाद पौधों को एक नया स्वरूप देने का, उद्यान को प्रयास करते हैं। ये तीसरा फ्लोर है। हाँ, तीसरा फ्लोर है। इसके ऊपर चौथा भी फ्लोर है। चला जाए ऊपर की, रहने दें, आपको अगर तकलीफ ना हो तभी चलें। बोले ये नागफनी जैसा पौधा दिख रहा ये है। कैक्टस के पौधे हैं। कैक्टस एक प्रकार का कांटा होता है, सेकुलेंट कांटा। इसमें खास तौर से ये है कि ये पौधे होते हैं, लेकिन कंटकी पौधे होते हैं। कहते हैं कि जो चीज जितनी बदसूरत होती है, उसके अंदर कोई न कोई गुणवत्ता रहती है। कांटे को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमने जितनी त्यज्य चीजें हैं उनको पसंद किया, क्योंकि अगर इसका कोई माइनस पॉइंट है, कांटा है, तो इसका प्लस पॉइंट है, इसमें बड़े खूबसूरत फूल आते हैं। देखिए ऐसे एक तो इस समय बटुर गए हैं, अगर आप इनको दिन में देखिए क्या खूबसूरत फूल है। तो इनमें बड़े सुंदर फूल आते हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी है, कई हजार वैरायटी है। तो ये कैक्टस जो है कम पानी लेते हैं, इनको पानी नहीं चाहिए ज्यादा, और इनको ज्यादातर
बालू कंकड़ में पलते हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत नहीं जाती, क्योंकि ये लोग जेनेटिक्स के आधार से बने कैक्टस हैं। इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो फूल देते हैं। जंगली पेड़ जो नाखनी होती है उसमें भी फूल आते हैं, जो खेतों में लगती थी किनारे। ये औषधि रूप से भी बहुत गुणवान। बहुत बहुत गुणवान है। इसके औषधि रूप में आप मान लीजिए कि मलहम बनाने के काम में, अवलेह बनाने के काम में ये बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको इसको लगा करके ये भी बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, कैक्टस भी। अगर आप इसकी गुणवत्ता को देखिए तो आप इसको सुबह जब आप यहाँ आएंगे तो ये पौधे आपको बोलते और बात करते नजर आएंगे। हैं तो ये कांटे, लेकिन इनकी नैसर्गिक छटा देखिए कितना आपको आकर्षित कर रही है। ये किसी गुलदस्ते से कम नहीं है, किसी फुलवाड़ी से कम नहीं है। भाई कोई कहता नहीं कि आप कांटों को छू लीजिए, गुलाब में भी कांटे होते हैं लेकिन उसका सुंदर फूल होता है। तो किसी चीज को हिफाजत के साथ कीजिए, किसी चीज को सुरक्षा के साथ कीजिए, किसी चीज को आप एहतियात के साथ कीजिए, तो उसकी गुणवत्ताएं आप भी समझेंगे और आप भी उसके महत्व को जानेंगे। अब ऐसे तो आप कांटे पर कोई भोंक दे हाथ तो गड़ ही जाएगा। ये गुलदाउदी है, ये हमारा बहुत अच्छा शौक है। आमतौर से किसी घर में आपको इतने गुलदाउदी के मदर प्लांट नहीं मिलेंगे। इसको जाने में इतने मल्टी कलर के फ्लावर आते हैं कि आप देख लीजिए कभी ठंडियों में इसकी फूल बड़े आकर्षित करते बहुत आकर्षित करने वाले। हैं। जैसे गुलदावरी की महक भी। गुलदस्ता गुलदस्ता जस्ट लाइक, अब आप देखिए ऑफ सीजन में फूल खिला हुआ है। अब इसका सीजन ये गर्मी में नहीं है, लेकिन जो उसकी देख रेख सेवा शुश्रूषा इतना हुआ कि ये गर्मी में भी खिल रहा है। इसके पौधे हम तैयार करेंगे, इसको हम सितंबर में लगाएंगे जड़ को धो करके। इसके बाद हम इसको पॉट में करेंगे, इसके लिए अलग से कल्चर बनाएंगे, सारी चीजें करके हम इसको बढ़िया रखेंगे। फिर ये थोड़ा ग्रोथ करेगा, ट्रैकिंग करेंगे, फिर इसमें उसकी क्या बोलते हैं आपका सरसों की खली डालेंगे और डीएपी डालेंगे। चाय की पत्ती डालते हैं उसमें बची हुई, हमारे यहाँ हम चाय बड़े शौकीन हैं, आपको बताएंगे। तो इतनी सारी चाय की पत्ती इकट्ठा करके इसमें डालते रहते हैं चम्मच में। तो ये एक तरह से कहिए कि ये भी एक शौक है हमारा। ये 80-81 के सन का शौक है। उस समय ऐसे तो हम इसको 80 से शौक को कर रहे हैं। जब प्रयागराज में कोई शौक नहीं करता था, नर्सरियां भी नहीं थी, तब इसमें हम बहुत कुछ करते थे। लेकिन उसके बाद बहुत लोग इसके शौकीन हो गए। फिर बाद में धीरे धीरे वेदर चेंज हो गया, मौसम बदल गया, हर चीज बदल गई, तो हमने इसका शौक करना खत्म कर दिया। फिर हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी लाइबिलिटी होती है, तो हर समय तो एक सा रहता नहीं है। तो इसलिए भैया हर चीज परिवर्तन होती गई, लेकिन आज भी इसका शौक हमको जिंदा है। क्योंकि जो शौक आपको एक बार बन जाता है वो कभी मरता नहीं। लोगों ने हमसे कहा कि कांटा फेंक दिए, हमारे घर वालों ने कहा पागल हो गए कांटा लगाते हैं, लेकिन हम इसको लगाया, आज भी देखिए कांटा चल रहा है। शौक कभी मरना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि पौधों में भी जान होती है, और यहाँ पे करीबन हजारों जान फूकने वाले के यहाँ हम लोग आए हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आए प्रयागराज में। अगर आप ये स्थान देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छांव के लिए, अधिक धूप ना आ पाए उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जालियां लगाई गई हैं, और काफी अच्छे से इसका जो है कि डेकोरेशन किया गया है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं प्लांट लगे हुए हैं कई वैरायटी के। जेट प्लांट, ये जेट प्लांट कहलाते हैं। इसको भी लकी प्लांट बोलते हैं, और ज्यादातर ये हैंगिंग प्लांट में भी काम आता है, लेकिन ज्यादातर इसको गुड लक प्लांट बोलते हैं। इस पौधे को लगाने से भाग्य भी जगता है, किस्मत भी जगती है, लोगों को इजाफा भी होता है, धनकारक भी होता है। तो इसको लगाने का बहुत फायदा है। और सबसे बड़ी चीज आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी। आप अगर हिंदी और कई इससे मतलब खूबसूरती क्या हो सकती है, तो ये चीज है। तो ये यही मेन मुद्दा है इसका ये कहने का। कमल। ये लोटस के कमल की एक पॉन्ड बनाया है। इसमें करीब 10 किस्म के, 12 किस्म के कमल हैं। कमल का कुमुदनी है। कमल तो का पत्ता बहुत बड़ा होता है, कुमुदनी के पत्ते छोटे हैं, लेकिन ये इतने बढ़िया ही खिलते हैं। अभी तो इनको हाल में आज इस पर रोपित किए हैं। जब अभी 15 दिन बाद आप आएंगे सुबह 10-11 बजे, सैकड़ों संख्या में कमल के बड़े खिले रहते हैं। कोई पीले कलर का खिलेगा, कोई ब्लू कलर का खिलेगा। हाँ, कोई लगेगा कि आप जैसे किसी सरोवर के किनारे बैठे हैं, और इसकी ठंडी हवा भी आपको एक अच्छी प्रतीत देगी। हाँ, और एक अच्छा रिलैक्सेशन देगी। और चूंकि इसका जो मेन मुद्दा आता है, इसको हम एक अलग तरीके की बियो फर्टिलाइजर में देते हैं, इसमें डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और कमल भी फूलने लगता है। इसका पत्ता तोड़ना पड़ता है, और इसको पत्ते तोड़ने के साथ साथ हम इसको बढ़िया अप टू डेट किए रहते हैं, और इसको बढ़िया आप हाँ चलिए।
ये है हमारा ऑक्सीजन प्लांट है। इसको भी जैसे कि सांप की तरह है, इसको भी लगाने से ऑक्सीजन बहुत शुद्ध आती है और बहुत अच्छी हवा आपको मिलेगी। और इतनी अच्छी हवा मिलेगी कि आप समझिए जैसे बम्बई जैसे शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में जमशेदपुर में अगर आप इसको 2-4 पेड़ लगा दें तो आपके घर और बंगले में हवा आपको अच्छी मिल जाएगी। ऑक्सीजन ही जीवन का स्रोत है, तो ऑक्सीजन का मूल कारण यही है पेड़ का। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको भी प्रचुर और बाहुल्य कंडीशन में इसको लगाया जाए। इसको लगाने का बड़ा फायदा होता है। अपना रफ टफ प्लांट में लगा दीजिए तो मल्टीप्लाई कर जाता है, लगता है। वो आप अडेनियम देख रहे हैं, हम इसको बनाते हैं अडेनियम की ग्राफ्टिंग, वो हमारे द्वारा ही अडेनियम ग्राफ्ट किया गया, यानी जो नीचे आपने पौधा देखा था उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही खूबसूरत पौधा अपने आप में देखने को ये है। नीचे इसका तना जो है कि मोटा और ऊपर डालियां बहुत जी, अब ये सब देखिए इसी तरह से बालकनी है, तो भारत के बैंगन की बात करें तो ये देखिए कैक्टस भी लगे हुए हैं और इन सारी चीजों के साथ में इसमें लोबिया भी लगा रखा है। अगर आप गहराई से देखिए तो इसमें देखिए भिंडी भी हमने लगा रखा है। भिंडी आपको साग भाजी देगा ऑर्गेनिक, यानी बिना फर्टाइजर का। और होकर आया है साउथ अफ्रीका से, इसको भी लगाया। ये ट्री प्लांट इतना बड़ा हो गया। यहाँ पर जैसे जाम्बिया कोलंबिया पर ये होता है, कुछ हमारी महिलाएं परिचित हैं तो जाती हैं कभी कभी ले आ देती हैं। तो ये चीजें हैं। ये आपका बैगन का पेड़ है, रंजन तो बहुत अच्छा बैगन होगा। यहाँ पे इसको तैयार करने में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। हर जगह हाँ, हम आपको इसका पौधा तैयार करके दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आर्ट है इसको तैयार करने की। भाई जो चीज में लगेगा वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये आपका एक चौथा मंजिल है, ये तीसरा चौथा पांचवा जो भी कह लीजिए। इसके ऊपर भी एक है लेकिन वहाँ जाने लायक नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ है। अब इसको जब सुसज्जित कर लेंगे, कभी पैसा होगा व्यवस्था बनाएंगे तब अच्छा कर देंगे इसको। क्योंकि देखिए इसमें हमारा कोई हेल्पर नहीं रहा, हम अपने ही बूते से अपनी लड़ाई लड़ करके इसको इतना बनाए, ये भी सामान्य काम नहीं है। निश्चित रूप से और बहुत मजबूत जालियां हैं, लोग आ जा सकते हैं और इसको बनाने में कहीं न कहीं एक अधिक धनराशि की आवश्यकता आगे भी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस कार्य के लिए हमारा पूरा योगदान यही कि भाई ठीक है, कोई चीज़ इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद बनी है तो आप उसको देखिए, उसका आनंद लीजिए। हम नहीं कहते कि पब्लिक प्लेस, लेकिन फिर भी जिसको जिज्ञासा हो, जानने की उत्सुकता हो, खुली किताब की तरह आकर देखे कि कैसे-कैसे पौधे लगे हैं, क्या-क्या लगा है। और चूँकि अभी जैसे हमारा विस्तारवाद और क्षेत्रों में होगा, तो इसको और हम सुसज्जित बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कलर हो जाएगा, रंग हो जाएगा, चमक-दमक आ जाएगी, लाइटिंग हो जाएगी, तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हो जाएगी कि आप इतने बड़े शहर में रह करके आप अपने घर को पेड़ों पौधों से सुसज्जित कर दें, अच्छा चला दें, लोग जाने, समझें, अनुभव करें, अगल-बगल वाले भी ऑक्सीजन का लाभ लें, इससे बेहतर पाल साहब क्या कृपा हो सकती है। भाई सबसे बड़ी चीज़ कि वो काम करिए जिससे अपना तो बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन कम से कम नेचर को तो सहयोग मिले। आज हम लोग जो भी क्रिया पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों का ही कहीं न कहीं उतार चढ़ाव होते हैं। तो आप इतने बढ़ते जा रहे हैं, अनाचार बढ़ते जा रहे हैं, आदमी क्रूर होता जा रहा है, मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। तो आप नेचर, जो पौधे आपको जीवन देते हैं, आप उसको तो समझ नहीं रहे हैं। आप उसको तो नष्ट कर दे रहे हैं, सब तोड़-ताड़ कर फेंक दे रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं सुल्तानपुर एक बार मोटरसाइकिल जा रहा था, अकेले मैं मोटरसाइकिल सुल्तानपुर जाता था अभी भी, बुलेट चलाते थे। एक पेड़ काट रहा था गाड़ी, उसमें रोने की पेड़ की आवाज़ आई थी, ऐसे करके। और उस पेड़ को कटने के बाद भैया आप यकीन कीजिएगा उसमें से ब्लड आ रहा है, तो वो जीवधारी पेड़ था। तो पेड़ों में भी प्राण होता है और भयंकर प्राण होता है। इसलिए मनुष्य ये ना जाने कि पौधे उनको सजोइए, उनको साइंस भी प्रूव कर चुके हैं कि पौधों में जान होती जान होती है, बिल्कुल साफ जान होती है। इसलिए जो सजीव चीजें हैं उनको सजीव समझ करके उनका सम्मान कीजिए, नेचर का सम्मान कीजिए। वही आपका सम्मान एक प्रकार से विश्व और ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा से आपको विशुद्ध रखेगा, जोड़ेगा, आपको स्टेप आपके ऊपर करेगा और धीरे धीरे आप इस जन जन्मांतर के संस्कारों में जो भी आप मानव शरीर पाए हैं, जन्म पाए हैं, उससे आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं।
भाई सारभूत तत्व जो है वही तो आदमी एक्सेप्ट करता है, बाकी तो वेस्ट तो निकल जाता है। आप लड्डू पेड़ा मलाई खाते हैं, सोना थोड़े बनता है, सुबह निकल जाता है। तो जो ग्राह्य पक्ष है, जो एक्सेप्टेंस है, उसको पाना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, जिसका महात्म है, वही जीवन का सबसे बड़ा नैसर्गिक तत्व है। इस चीज को हम समझते हुए चाहते हैं कि जो हमारा नेचर से जुड़ा हुआ योग है वो सब लोग उसको फॉलो करें, पालन करें और बहुत अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाएं और भाई स्वच्छता सुखाए लगाएं, वैसे लगाएं, सौंदर्यीकरण करें, सड़कों के किनारे लगाएं। ये सब भूमि ईश्वर की है, किसी का कुछ नहीं है। बड़े बड़े आए अभी अब हम लोग नीचे चलते हैं, आप भी अपने कैमरे से दिखाते रहिए। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे तैयार किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पौधों को जीवित रखने के लिए। ये यहाँ पे पूरी जालियों से तैयार किया गया है। बहुत ही संभल के चलने की जरूरत है। ये हम लोग सबसे ऊपरी मंजिले पे तो नहीं है, ऊपर अभी और भी पौधे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे जाना सही नहीं है हम। लेकिन आपको कभी न कभी ले चलेंगे, जब यहाँ पे फूल खिले होंगे हम पुनः यहाँ की अमेरिका की है। यहाँ पे जहाँ ये बड़े बड़े रास्ते प्रोवाइडर वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके बारे में अभी खुद नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये कुछ अच्छी सी चीज है, इसको गोल की जाता है। इसके पत्तियां और बहुत ही खूबसूरत पर्यावरण को समझने वाले लोग जरूर यहाँ पे आएं और कम जगह पे ज़्यादा से अधिक पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे भी उनको ये समझने का मौका मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर कैसे बना है इसको भी अगर समझना हो तो आप लोग जरूर आएं। अगर आपको इस जगह के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पे ले आने का भी काम करेंगे। ये बंद हो गया, इतना बड़ा फूल होता है, आप कल ही देख कर अंदाजा लगाइए। आउटलुक देखकर आप अंदाजा लगाइए, ये भी बड़े बड़े फूल होते हैं। अब कांटे में इतने खूबसूरत फूल आते हैं, तो कांटे को तो लोग कहते हैं देख दो फूल खूबसूरत फूल, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु का इसमें भी निवास है, किसी ने कांटे में भी सौंदर्य दिखा है। तो किसी चीज का भगवान ने कैक्टस बनाया, नागफनी बनाया, पीपल बनाया, आप देखिए बरगद बनाया और गेहूं बनाया, अरहर का पौधा बनाया। तो हर पौधे का अपना मन है, किसी किसी चीज को बहुत छोटा नहीं समझता और किसी चीज का बहुत चर्च भाव नहीं रखता, हर चीज का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें आपको मिल रही है नेचर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिल रही है। तो हमारा मेन कॉज होता है कि उसका सम्मान करें। उसके द्वारा जो चीज है उत्पत्तिकारक, वो एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। आइए नीचे बड़ा संभल के चलने की बिल्कुल बिल्कुल चार का पौधा है, 2004 का पौधा है, मैं उसको बम्बई से लाया था। अब इसकी बीज खत्म हो गई है, लेकिन उसका बीज है 2004। ये 100 साल, 100 साल इसकी आयु होती है छोटी, तो गमले में भी तैयार होते कहीं उसको हैं। 100 साल के पौधे को गमले में भी तैयार होते इसकी जो है सबसे खासियत होती है बरसात। अगर इसको पानी ज्यादा दे देंगे, फंगस लग जाएगी तो मर जाएगा। उसी साल में इसको देते हैं खाद पानी,
चलिए हम खरगोश आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शॉपिंग बंद है। हाँ, शौक शौक है इसके। और अभी से इनको शौक नहीं है, बहुत पहले से, बचपन से शौक। बताया। देखिए लोग भले चाहे जो कहें, फिशेस भी रखे हैं। मछलियाँ बहुत थी, लाखों रुपए की मछली थी इसमें, जो इम्पोर्टेड मछली, ये भी इम्पोर्टेड मछली अमेरिका की है, ये साउथ अमेरिका की मछली है। यहाँ आपको एक भी नहीं मिलेगी, ये दोनों नहीं मिलेगी, बाकी ये सब मिल जाएंगे। कोई जापान की है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ असल में बंदे बड़े लापरवाह हैं, क्योंकि जिसका अपनी जेब का जाएगा वो दुखी होगा। पता चला जिसका लगेगा कि साहब का ही जा रहा है तो उसको कोई परवाह है नहीं, नुकसान बहुत होता है। ये हम चूँकि आध्यात्मिक बागवानी का ऐसा शौक यहाँ कि अपने घर को ही बागवानी में तब्दील कर दिए। हाँ। हम इस समय उपस्थित हैं शरद त्रिपाठी जी के यहाँ। इस बागवानी को बनाने में क्या इसका नगर निगम से परमिशन वगैरह भी कुछ लेना पड़ा, या नगर निगम के द्वारा कभी कोई एप्लीकेशन किसी पड़ोसी के द्वारा या आस पड़ोस से किसी को आपत्ति, ऐसा कुछ? देखिए, डाला तो बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन किसी भी कार्य को सरोपर रूप से अंजाम देने में किसी बड़ी सत्ता का हाथ होता है, वो व्यक्त तरीके से होता है। तो कहते हैं अगर हमारे इरादे में समर्पण है, हमारे प्रयास सही है, या हमारे कार्य में डिवोशन है, तो कोई सत्ता आपका काम कराती है। क्योंकि अगर हम सहज भाव से देखें, हमने कोई अनुचित गलत काम नहीं किया, हम नेचर के लिए किया और आज भी कर रहे हैं, इसलिए जो है ठीक। अब फिर अगर हम कहते हैं कोई विरोध भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का उठता है, नैतिक मूल्यों के आधार पर देखते हुए एक सहज गत से हमने अपने आवास में सब काम किया, सब कुछ किया, कोई हमें बाहर किया उसमें नहीं किया, जो कुछ भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब ये तो हमारी पसंद, ऐसे तो आप देखिए किसी के काम को कोई जल्दी कोई पसंद करता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर विरोधाभास का ही नाम दुनिया, ईर्ष्या, राग, द्वेष और कपट की दुनिया चल रही है। कहाँ किसका कोई अच्छा नेता काम करता है, उसके भी 10 लोग विरोधी होते हैं। कोई राष्ट्र हित, जनहित, समाज के हित के लिए काम करता है, उसके भी 10 लोग विरोधी होते हैं। तो विरोध करने से हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट जाते, हम अपने कर्तव्य की अदायगी अपनी निष्ठा, अपनी एकजुट विचारधारा के द्वारा करते हैं, और जो उसका अंतःकरण से अनुभव है उसको सही जान करके करते हैं। बाकी तो हमारा सेवा करने वाले का ध्येय नहीं होता कि वो किसी को बांट रहा प्रसाद तो किसी को ना दे, उसमें भेदभाव नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यहाँ की जानकारियाँ आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग बने रहिए आरपीएन न्यूज़।